नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विबग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जिसमें आज हम सभी अध्ययन करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सहारा मरुस्थल के बारे में। और कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों के साथ। अब देखते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह क्या है? भाग में विस्तृत है, मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? गर्म मरुस्थल, जो कि अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है, उत्तरी और पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया है। जो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र है वो इसी सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है, जिसका नाम क्या है? अल अजीजिया, जो विश्व का सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र है। अर्ग सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है। जो अर्ग है वो क्या है? सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। हमदा सहारा की पथरीली मरुभूमि है। जो हमदा क्या है? हमदा सहारा की पथरीली मरुभूमि। तो जो पथरीली मरुभूमि है उसका नाम क्या है? हमदा है। एटलस पर्वत, आगाहार पर्वत व तिवेस्ती पर्वत इसी मरुस्थल में अवस्थित है। तो एटलस पर्वत, आगाहार पर्वत व वितेस्ती पर्वत वो भी क्या है? सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही स्थित हैं। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और देखते हैं थार मरुस्थल, जो कि भारत का एकमात्र मरुस्थल है। थार मरुस्थल, जो कि भारत के राजस्थान व पाकिस्तान में विस्तृत, यह मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान व पाकिस्तान में विस्तृत है। इसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। यहाँ पेट्रोलियम व एवं प्राकृतिक गैस के निक्षेप मौजूद हैं। तो थार के मरुस्थल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों की क्या निक्षेप मौजूद हैं। यह गर्म व शुष्क मरुस्थल है। ये क्या है? गर्म व शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो थार मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको बोला जाता है। अब देखते हैं अगले मरुस्थल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आटाकामा। आटा चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। आटाकामा कहाँ फैला हुआ है? चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की अगर बात करें तो वो क्या है? आटाकामा मरुस्थल। इस मरुस्थल में नाइट्रेट, आयोडीन, बोरेक्स के भंडार हैं। इसमें क्या है? इस मरुस्थल में क्या है? नाइट्रेट, आयोडीन और बोरेक्स के भंडार हैं, जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने के काम में आता है। जिनका प्रयोग किस में किया जाता है? रासायनिक खाद बनाने के काम में आता है। अब देखते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल क्या है? मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो क्या है? एक ठंडा मरुस्थल। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है? शीत ऋतु जब आती है तो उसमें क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। ये क्या है? विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। यह मरुस्थल किस पर्वत से घिरा हुआ है? अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और पढ़ेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में। तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। अगर विक्टोरिया मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला एक क्या है? उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी किसी भाग पर रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टानें हैं। किसी किसी भाग में क्या है? रेत हैं और कहीं कहीं पर क्या है? बंजर चट्टानें हैं। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार हैं। इस मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? सोने तथा चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अब चलते हैं मोजाम्बे मरुस्थल देखते हैं। मोजाम्बे मरुस्थल कैलिफोर्निया, नवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला हुआ है।
तो मोजाम्बे मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला है? तो मोजाम्बे मरुस्थल है कैलिफोर्निया, नवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला हुआ है। एक उष्ण मरुस्थल है। यह क्या है? एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल को कोलोराडो, इस मरुस्थल से क्या होती है? कोलोराडो नदी गुजरती है। तो मोजाम्बे मरुस्थल से कौन सी नदी गुजरती है? कोलोराडो नदी गुजरती है, जिस पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है। जिस पर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है। हूवर डैम कोलोराडो नदी पर इसी मरुस्थल में बंधा हुआ है। जो हूवर डैम जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि इसी मरुस्थल मतलब मोजाम्बे मरुस्थल में ही स्थित है। अब देखते हैं कराकुम मरुस्थल के बारे में। तो कराकुम कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य अवस्थित है। तो कराकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य स्थित है। कराकुम एवं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कराकुम क्या है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, मतलब वहाँ का इलाका क्या है? शीतोष्ण है। जो जलवायु वहाँ की कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का होता है। मतलब यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, मतलब काले रंग की का मरुस्थल है। आमू नहर की खुदाई के बाद इसके बहुत से भाग से सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। मतलब आमू नहर इसमें कौन सी नहर है? आमू नहर। आमू नहर की खुदाई करने के बाद इसके बहुत सारे भाग को क्या सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। अब चलते हैं इसी क्रम में और देखते हैं अगले सोनोरन मरुस्थल के बारे में। मैक्सिको उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो ये क्या है? मैक्सिको उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? सोनोरन मरुस्थल। यह एक गर्म मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? एक गर्म मरुस्थल है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? कैलिफोर्निया से जो ठंडी हवाएं, जो जलधाराएं होती हैं, उनके प्रभाव से हुआ है। अब देखते हैं एरिजोना मरुस्थल के बारे में। तो एरिजोना मरुस्थल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा नेवादा राज्यों में विस्तृत एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। एरिजोना क्या है? एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना एवं नेवादा राज्यों में विस्तृत एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे अगर कैक्टस की बात की जाए तो कहाँ पाए जाते हैं? एरिजोना मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसी मरुस्थल में बहती है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।